महेश्वरात् This call is now being recorded. तस्मै पाणिनये नमः। अयमान्याः व्याकरणरसज्ञाः प्रेयांसछात्राः तत्र भवतां समेषां वर्तते स्वागतम् अस्यां कक्षायां। शेयं कक्षा यथावत् प्रारभ्यते। यस्तावत् दोषण शब्दस्य रूपाणि दोष शब्दस्य गुरुजी गुरुजी न लोभ प्रातिपदिक उद्देश्य इत्यत्र न कथं न निषेधार्थक अव्यय इति चर्चा न कृता भवता। न लोभ प्रातिपदिक उद्देश्य इत्यस्मिन् सूत्रे न इति पदस्य कथं न निषेधार्थक अव्यय इत्यर्थ भविष्यति इति चर्चा न कृता भवता। इदानीं करिष्यते चर्चा, सा एव चर्चा क्रियते। न लोप प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रस्य अर्थः पुनः जिज्ञास्यते। भवद्भिः यः एव एषः प्रश्नः उत्थापितः यत् न लोप प्रातिपदिकान्तस्य सूत्रस्य पुनः अर्थः विधेयः। अस्तु, श्रूयतां। न लोप प्रातिपदिकान्तस्य अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य सप्तमम् इदं सूत्रं न लोपः प्रातिपदिकान्तस्येति त्रिपादी सूत्रम् एतत् वर्तते। अत्र न इति षष्ठ्यन्तं लुप्त षष्ठीकं पृथक् पदम्। न इति लुप्त षष्ठीकं पृथक् पदम् अस्ति। लोपः इति प्रथमैक वचनान्तं द्वितीयं पदम् अस्ति। प्रातिपदिक इत्यपि लुप्त षष्ठीकं तृतीयं पदं वर्तते। वस्तुतः तत्र प्रातिपदिकस्य इति अस्ति, परन्तु सा षष्ठी आर्षत्वात् लुप्यते। अन्तस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते एव। अत्र पदस्य इति सूत्रस्य अधिकारः वर्तते। पदस्य इति सूत्रस्य अधिकारे तदिदं सूत्रं वर्तते। अतः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्मिन् सूत्रे न इति एकं पदं, लोप इति द्वितीयं पदं, प्रातिपदिक इति तृतीयं पदं, अन्तस्य इति चतुर्थं पदं, पञ्चमं पदं वर्तते पदस्य अधिकारस्य, अधिकाररूपस्य पदस्य। तो पदस्य नस्य लोपः इत्येवं रीत्या अन्वयो विधेयः। पदस्य नस्य पदस्य लोपः अत्र विशेष्य विशेषण भावत्वात् तदन्तविधि तदा पदान्तस्य नस्य लोपः इत्येवं रीत्या पद के अंत में जो नकार उसका लोप होता है। और एक पद है यहाँ प्रातिपदिक पद, प्रातिपदिकस्य। प्रातिपदिक पदोत्तर षष्ठी या विभक्तिरासीत् तस्याः आर्षत्वात् लोपः। अर्थात प्रातिपदिक इति पदम अपि लुप्त षष्ठीकं पदं वर्तते। अतः प्रातिपदिक च संज्ञा वर्तते। प्रातिपदिक संज्ञकं यत् पदम तदन्तस्य, तदन्तस्य अर्थः कुतः? अत्र अन्तस्य इति पदं वर्तते। सूत्रेऽस्मिन् अन्तस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते। तो प्रातिपदिक संज्ञकं यत् पदं तदन्तस्य नस्य लोपः। अत्र नकारम् उद्देश्य लोपः विधीयते। उद्देश्ये सर्वदा षष्ठी विभक्तिर् भवति, विधेये च सर्वदा प्रथमा विभक्तिर्भवति। लोपः अत्र विधीयते। कम उद्देश्य कस्य लोपः? तर्हि षष्ठ्यन्तं पदम् अस्ति न इति। तत्र न इति पदं नास्ति निषेधार्थकम्। न इत्यनेन निषेधार्थकस्य नस्य स्वरूपं न विज्ञायते, अपितु
कस्मिंश्चित् पदे पदस्य अन्ते स्थितं यत् नकार स्वरूपं वर्तते, नकार रूपः तत्र वर्णात् क प्रत्ययः वर्णात्कारः इति नकारः, यदि न वर्णः न वर्णस्य लोपः तत्र न नय नास्ति, निषेधार्थकः नय निपातो नास्ति, अतः नास्ति तस्य निषेधार्थः। भवतां जिज्ञासा उत वा प्रश्नः उत आशंका इदानीं व्यपगता स्यात् मन्ये। साधु, इदानीम् अग्रे गच्छामः। दोष शब्दस्य विषयिणी चर्चा यः आसीत्। दोष शब्दस्य स्थाने दोषन्नादेशं विधाय तस्य सर्वाणि रूपाणि अस्माभिः सम्यक् रूपेण संसाधितानि आसन्। इदानीम् अग्रे ग्रंथकारः ब्रवीति पद्दन्नो मास हृन्न ससन युषन् दोषन् यकच्छकन् नुदन्नासन् प्रवृत्तिषु इत्यस्यैव सूत्रस्य अर्थः पुनः अत्र एकवारम् उपवर्ण्यते। तत्र सस्प्रवृत्तिषु इति एकं पदम् आगतं तस्मिन् सूत्रे। तर्हि प्रवृत्तिग्रहणं प्रकारार्थम् अत्र आगत्य दीक्षित महोदयः ग्रंथकारः ब्रवीति यत् पद्दन्नो मास हृन्न ससन युषन् दोषन् यकच्छकन् नुदन्नासे छस् प्रवृत्तिषु इत्यस्मिन् सूत्रे सस् प्रवृत्तिषु इति एकं पदं वर्तते। तत्र प्रवृत्तिग्रहणं किमर्थं? सस् प्रवृत्तयः अर्थात् तत्र प्रवृत्ति शब्दः आदि शब्दार्थकः ससादि विभक्तौ उत्तरे सत्यां ते आदेशाः द्वादश आदेशाः भवन्ति इति विकल्पेन इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। तदानीं प्रवृत्ति शब्दः आद्यर्थकः शश प्रवृत्तयः अर्थात् शशादयः। परन्तु अत्र ग्रंथकारः पुनः ब्रवीति यत् पद्दन्नो इत्यत्र इति सूत्रे प्रवृत्तिग्रहणं प्रकारार्थम् एषा पंक्तिः तत्र ग्रंथकारः लिखति, पंक्तिं लिखति यत् प्रवृत्तिग्रहणं प्रकारार्थम्। इस सूत्र में जो प्रवृत्ति ग्रहण है उसका प्रकार अर्थ है। प्रकार का मतलब क्या हुआ? तो कहते हैं प्रकार माने सदृश सादृश्यार्थक है। प्रकारो अत्र सदृशार्थकः माने ससादि सस् प्रवृत्तयः का अर्थ हुआ सस सदृशयः विभक्तयः। सादृश्यं च अत्र प्रत्ययत्वेन, यहाँ जो सादृश्य लिया जाएगा वह प्रत्ययत्वेन सादृश्य लिया जाएगा। जिस प्रकार से ससादी प्रत्यय पर में है ऐसे ही इन ससादियों के सदृश और भी कोई प्रत्यय पर में होंगे तो भी ये जो है दोषन्नादि आदेश पद्दन्नो मास आदि आदेश आदेश होंगे। ये इस सूत्र का इस पंक्ति का अर्थ हुआ। पद्दन्नो इति सूत्रे प्रवृत्ति ग्रहणं प्रकारार्थम। तथा च उसका परिणाम क्या हुआ? सादृश्यार्थक स्वीकार करने का परिणाम ये हुआ कि तथा च औंगः स्यामपि दोषन्नादेशः। नपुंसक लिंग में औंग के स्थान पर सी आदेश होता है। एक सूत्र है नपुंसकाच्च, तो वह सी आदेश जो हुआ है वह यद्यपि ससादी विभक्तियों में नहीं आता, पर हमने यहाँ पर प्रवृत्ति का अर्थ सादृश्य कर दिया। सादृश्यम च प्रत्ययत्वेन ले लिया तो प्रत्ययत्व उसमें बैठा हुआ है। औं के स्थान पर होने वाला जो सी आदेश है उसमें स्थानित्वेन प्रत्ययत्व आ जाएगा। तो प्रत्यय परे रहते भी मतलब प्रत्यय परे रहते भी यह सूत्र पद्दन्नो मास आदि जो द्वादश आदेश हैं वो कर देगा। और इसके बल पर
महाभाष्यकार का एक दृष्टांत लेकर के आते हैं दीक्षित जी और कहते हैं अतएव भाष्ये ककुद्दोषिणी इत्युदाहृतः। दोष शब्द का जब नपुंसक लिंग में रूप चलाएंगे तो प्रथमा के द्विवचन में दोषणी ये रूप बनेगा। दो दोषणी दोषी इस तरह से जो कहा है दोषणी इस तरह से रूप चलता है। तो वहां द्वितीया के एक वचन में द्वितीया के द्विवचन में या प्रथमा के द्विवचन में दोषणी यह प्रयोग बनाया। तो दोषणी प्रयोग कैसे बनाया? क्योंकि स्वादि पंचवचन में तो दोषण आदेश होना नहीं है। यदि सस प्रवृत्ति में प्रवृत्ति शब्द का अर्थ आदि अर्थ कर देंगे तो ससादि विभक्ति पर रहते ही दोष शब्द को दोषण आदेश होगा। यहाँ तो सी परे है, औं के स्थान में होने वाला जो सी वह सिंह परे है, तो यहाँ दोषण आदेश कैसे हो गया? तब कहा भाष्यकार का प्रयोग देखा, ककुद्दोषणी याचते, तो वहां पर दोषणी शब्द को देख करके ग्रंथकार ने यहाँ प्रवृत्ति का अर्थ प्रकार कर दिया, सादृश्य कर दिया और सादृश्यम च प्रत्येत्यो ने ले लिया। तो यहाँ पर दोषणी में दोषण आदेश होकर के णत्व होकर के दोषणी प्रयोग बन जाएगा। महाभाष्यकार का प्रयोग संगच्छित हो जाएगा। और यही नहीं, आगे कहते हैं तेन, तेन माने पद्दन्नो मास इति सूत्रे प्रवृत्ति ग्रहणम प्रकारार्थत्वेन, प्रवृत्ति ग्रहण जो प्रकारार्थक मान लेने के कारण पदंघ्रिस चरणों स्त्रियाम, ये अमर कोशकार का जो वाक्य है यह भी संगच्छित हो जाएगा, अर्थात यह वाक्य भी साधु हो जाएगा। पदंघ्रिस चरणों स्त्रियाम, तो स्त्रीलिंग में चरण, अंघ्री और पाद ये दोनों पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पाद के स्थान पर पद आदेश कर दिया। सु में प्रथमा के एक वचन सु में ही पाद के स्थान पर पद आदेश करके अमर कोशकार कहते हैं पदंघ्रिस चरणों स्त्रियाम। अब सु में प्रत्येत्व धर्म तो है ही है, क्योंकि प्रवृत्ति का अर्थ जो है प्रकार अर्थ कर दिया, सादृश्य अर्थ कर दिया, सादृश्यम च प्रत्येत्व कर लिया। तो प्रथमा के एक वचन सुव्यक्ति पर रहते भी पाद को पद आदेश हो गया और ये अमर कोशकार का वाक्य भी संगच्छित हो गया, पदंघ्रिस चरणों स्त्रियाम। और यही नहीं, स्वांतम हृन् मानसम मनः इत्यादि च संगच्छते। स्वांतम हृन्, अब देखिए हृत आदेश कर दिया, हृदय शब्द के स्थान पर हृत आदेश कर दिया प्रथमा के एक वचन में सुपरे रहते भी। तो कब के करब कब 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 होगा यह आदेश? जब आप इस सूत्र में प्रवृत्ति ग्रहण को प्रकारार्थ बना लेंगे, सादृश्यार्थ बना लेंगे। तो प्रत्यय परे रहते, तो सु प्रथमा का वचन सु प्रत्यय है, उसके परे रहते भी स्वा हृदय को हृदय आदेश हो गया। तो हृन् मानसम मनः यह प्रयोग भी लग गया, बन गया, संगच्छते। ऐसे ही यहां पर और कहते हैं आसन्यम प्राणमुचुः इति च, आसन्यम प्रयोग भी बना लिया। ये आसन्यम जो है आस्य शब्द के स्थान पर आसन आदेश होता है। वृत्तिकार तो ये कहते हैं कि आसन शब्द से आसन्नादेशः, तो ग्रंथकार ने कहा कि तत्प्रामादिकम, वृत्तिकार ने, काशिका वृत्तिकार ने ठीक नहीं लिखा है, आसन शब्द को नहीं अपितु आस्य शब्द को आसन आदेश होता है। तो आसन्यम प्राणम ऊचुः, आसन्यम प्राणम ऊचुः, आसन्यम क्या हुआ? अरे भाई आस्य शब्द है, शरीरावयवात यत्, यत् प्रत्यय करके आस्य शब्द बनाया,
और आस्य भवम आसन्यम, आस्य शब्द से यत प्रत्यय किया। अब यहां पर यत प्रत्यय के परे रहते भी आस्य शब्द के स्थान पर आसन्न आदेश हो गया। क्यों? क्योंकि सस प्रवृत्ति में प्रवृत्ति का अर्थ प्रकार कर लिया। प्रकार माने सादृश्य, सादृश्यम च प्रत्ययत्वेन, तो यत प्रत्यय है, तो यत प्रत्यय परे रहते भी आस्य शब्द के स्थान पर आसन्न आदेश होकर के आसन्यम, आस्य भवम आसन्यम। और भी एक बात है गुरुजी, ये आस्य भव, मान लीजिए वो जो एक जो जॉकर है वो दो जॉकर तो नहीं होगा ना, आस्य भव तो फिर जगत को लगेगा कैसे? वो तो लगेगा नहीं। लग जाएगा भाई। लगेगा? हाँ, कैसे लगेगा? मान लीजिए आस्य, आस्य मान लीजिए एक जॉकर, उसका बाद डबल जॉकर लगेगा कैसे? वो तो मान लीजिए वो तो लोप हो जाएगा। तो डबल, हाँ हाँ हाँ, यही 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 वही लोप होना है। डबल नहीं, अभी तो ट्रिपल ट्रिपल यकार हो जाएंगे। तो इसीलिए आसन्न है बराबर है। नहीं नहीं, वो ये है कि आस्य शब्द जो है कैसे बनता है, तो आस्य शब्द से ही शरीरावयवाद यत कर लीजिए, तो आस्य भवम आस्यम अरे उच्चारणादि स्थानम। अब आस्य शब्द के स्थान पर आसन आदेश कब होगा? यत प्रत्यय के परे रहते, तो यत प्रत्यय परे रहेगा तो पूरे आस्य इस यकारांत शब्द के स्थान पर आसन नकारांत आदेश कर लेंगे तो आसन्यम बन जाएगा, ये तात्पर्य है। तो आस्य भवम आसन्यम यह प्रयोग भी बन गया। कब? तभी बनेगा जब सस प्रवृत्ति में प्रवृत्ति ग्रहणम प्रकारार्थ बताएंगे। प्रकारम च सादृश्यार्थकम, सादृश्यम च प्रत्ययत्वेन, तो यत प्रत्यय के परे रहते भी यहाँ आस्य के स्थान पर आसन्न आदेश हो गया। यह कमाल है, यह कमाल है पाणिनि के सूत्रों का। और यह कमाल जो है, माने कमाल का मतलब आश्चर्य। कमाल शब्द तो उर्दू का है, पर आश्चर्य है कि किस तरह से ग्रंथकार उस पाणिनि के सूत्र के अर्थ को किस तरह से निकाल रहे हैं और किस तरह से प्रयोगों की सिद्धि करते चले जा रहे हैं। यह आनंद तो सिद्धांत कौमुदी में देखने को मिलता है, प्रक्रिया का आनंद, सूत्रों के अर्थ का आनंद। यहाँ महाभाष्य, पाणिनि और कात्यायन तीनों ही प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। जब इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो तीनों मुनि सामने आते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। खैर, अब चलिए, असली व्याकरण तो सिद्धांत कौमुदी ही है। पूरा व्याकरण तो सिद्धांत कौमुदी ही है। इसको पढ़ लिया तो आप वैयाकरण बन जाएंगे, अच्छे वैयाकरण बनेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। दोष शब्दस्य नपुंसकत्वम अतएव भाष्यात्। दोष शब्द नपुंसक लिंग में भी होता है। यह ककुत दोषणी, ये जो प्रयोग देखा दीक्षित जी ने लिखा तो पालू पड़ा, नहीं तो अकारांत पुल्लिंग दोष शब्द था, पर ये नपुंसक लिंग में भी होता है। यह बात भी हम इस पतंजलि के प्रयोग से हम जान जाते हैं कि दोष शब्द से नपुंसकत्वम अतएव भाष्यात् तेन दक्षिणम दोर निशाचरः इति संगच्छते। तो दोह, दोषणी, 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 ये जो प्रयोग बनते हैं वो नपुंसक लिंग में ही दोष, दो शब्द हलंत है, नपुंसक लिंग में दो रूप बन जाएगा। यह दो प्रयोग नपुंसक लिंग में तभी बनेगा जब दो शब्द को आप नपुंसक लिंग में मानेंगे। और यह शब्द पुल्लिंग में तो होता ही है, ये तो आपने यहां बना ही लिया। भुज बाहु प्रवेष्टो दोह, ये दोष हलंत शब्द पुल्लिंग में भी होता है और दोष अकारांत शब्द भी पुल्लिंग में होता है। इति साहचर्यात्, भुज शब्द और बाहु शब्द दोनों ही पुल्लिंग है, अतः उसके साहचर्य से
दोष शब्द पुल्लिंग में भी होता है। पुष्टम अपि, दो जी साचर्यात पुष्टम अपि, तो दोष शब्द जो है नपुंसक लिंग में भी मिल जाएगा और पुल्लिंग में भी मिल जाएगा। तेन दोषम तस्य तथा विधस्य भजतः, यह जो श्रीहर्ष का प्रयोग है, दोषम तस्य तथा विधस्य भजतः चापस्य गृह्णन् गुणम, ये जो श्रीहर्ष का प्रयोग है तो वहां पर दोषम प्रयोग भी अकारांत भी बन जाता है, पुल्लिंग बन जाता है। अस्तु, इस तरह से हमने यहाँ तक पद्दन्नो मास इत्यादि जो द्वादश शब्द थे उनका सारा विवरण हमने समझा। अब एक नया शब्द आता है, द्वयोः अन्नोर्भवः द्वन्नः। यहाँ पर तदितार्थोत्तर पद समाहारे च संख्या पूर्वो दिवुः द्वन्न शब्द बनाना है। तो द्वयोः अन्नोर्भवः, भव अर्थ में उधर ठक प्रत्यय करिए काला ठे से, और दिगोर लुगुन पत्ते से उस ठक का लुक हो जाता है, और राजा सखिव्यस टच से टच प्रत्यय हो जाएगा, तो द्वन्न बन जाए, द्वन्न बनेगा। और अन्नोन्नः एतेभ्यः एक सूत्र है, उससे अन्न के स्थान पर अन्न अकारांत आदेश हो जाता है। अहन इसके शब्द के स्थान पर अन्न यह अकारांत आदेश हो जाता है, तो यण होकर के द्वन्न यह प्रयोग बनेगा। द्वन्न, द्वन्नः, सुव्यक्ति लाएंगे शुरू हो जाएगा, तो प्रथमा के क्वेश्चन में द्वन्नः, द्वन्नौ, द्वन्नाः, द्वन्नम, द्वन्नौ, द्वन्नान्, द्वन्नेन, द्वन्नाभ्याम, द्वन्नैः, द्वन्नाय, द्वन्नाभ्याम, द्वन्नेभ्यः, द्वन्नात्, द्वन्नाभ्याम, द्वन्नेभ्यः, द्वन्नस्य, द्वन्नयोः, द्वन्नानाम्। अब जैसे ही सप्तमी का एक वचन आएगा तो द्वन्न अग्रे नी, ऐसी स्थिति बनेगी, तब ये सूत्र लगेगा संख्या विषय पूर्वस्यान्नस्यान्नन्यतरस्यान् ngौ। उच्चारण देखिए, यदि अशुद्ध उच्चारण है तो सुधार लीजिए। संख्या विषय पूर्वस्यान्नस्यान्नन्यतरस्यान् ngौ, तो संख्या विषय पूर्वस्य इति एकम पदम षष्ठे वचनांतम प्रथमम पदम, अन्नस्य इति द्वितीयं पदम षष्ठे वचनांतम, अहन इति तृतीयं पदम प्रथमैक वचनांतम, अन्यतरस्याम इति चतुर्थं पदम अव्यय पदम, और ngौ इति सप्तम एक वचनांतम पदम षष्ठम पदम। ये भी षट पदात्मक सूत्र है। फिर से देखिए, संख्या विषय पूर्वस्य इति एकम पदम, अन्नस्य इति द्वितीयं पदम, अहन इति तृतीयं पदम, अन्यतरस्याम इति चतुर्थं पदम, ngौ इति पंचमं पदम। अच्छा, पंच पदात्मकम इदम सूत्रम। अब यहां पर देखिए, संख्या विषय पूर्वस्य में समास करिए। संख्या च, वीच, विश्च और सायश्च इति संख्या विषयाः, और ते पूर्वे यस्मात्, अब बहुब्रीहि समास करिए, इति संख्या विषय पूर्वाः यस्मात् सह संख्या विषय पूर्वः तस्य संख्या विषय पूर्वस्य अन्नस्य, ऐसा अन्न शब्द जिसके पूर्व में संख्या शब्द हो, वी पूर्व में हो या साय शब्द पूर्व में हो। तो यहाँ पर संख्या पूर्व में है, द्वि संख्या पूर्व में है, तो संख्या पूर्वक अन्न शब्द आ गया।
उस संख्या पूर्वक अन्न शब्द के स्थान पर अन्न अहन ऐसा आदेश होता है। अहन अहन आदेश हो जाएगा तो द्वहन द्वहन बनेगा। कब? नी विभक्ति पर में हो तो, नी विभक्ति सप्तमी का एकवचन पर में है तो अहन आदेश हो जाएगा विकल्प से, तो हो जाएगा तो द्वहनी, और नहीं होगा तो और द्वहान। जब 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 अहन आदेश हो जाएगा तो द्वहनी, वहां विभाषांग इससे सूत्र लगा लेना, कल पढ़ाया था। अंगावयवो सर्वनाम स्थान यादि स्वाद परो यो अंतस्याकारस्य लोप स्यात् ngौ, लोपो वा स्यात् ngौ, ये व्यक्ति परे विकल्प से लोप होता है अन के आकार का। तो द्वहनी द्वहनी, और जब अहन आदेश नहीं होगा तो द्वन्ने, रामे की तरह द्वन्नयो और द्वन्नेषु। ऐसे ही विगतम अह व्यन्नः, अब व्यन्ना शब्द के रूप चलाएंगे। व्यन्नः व्यन्नौ व्यन्नाः, व्यन्नम व्यन्नौ व्यन्नान्, व्यन्नेन व्यन्नाभ्याम भिन्नैः, व्यन्नाय व्यन्नाभ्याम भिन्नेभ्यः, व्यन्नात् व्यन्नाभ्याम भिन्नेभ्यः, व्यन्नस्य व्यन्नयो व्यन्नानां व्यहनि व्यन्नि व्यहने व्यन्ने, तीन रूप बनेंगे, और व्यन्नयो व्यन्नेषु। ऐसे ही अन्नः सायः सायान्नः, दिन का अवसान भाग अर्थात संध्या, दिवस का अवसान भाग है, उसको कहते हैं संध्या। तो सायान्न बना लेंगे, सायान्नः सायान्नौ सायान्नाः, सायान्नम सायान्नौ सायान्नान्, सायान्नेन सायान्नाभ्याम सायान्नेभ्यः, ओ सायान्नैः सायान्नाय सायान्नाभ्याम सायान्नेभ्यः, सायान्नात् सायान्नाभ्याम सायान्नेभ्यः, सायान्नस्य सायान्नयोः सायान्नानां, सायाहनि सायान्नि सायान्ने सायान्नयोः और सायान्नेषु। इस तरह से रूप चलाने में थोड़ा भी आलस मत करना। यदि आपको वैयाकरण बनना है तो रूप चलाना सीख लो, और रूप रटने की जरूरत नहीं है। किस भी शब्द के किस व्यक्ति में किस वचन में कौन सा रूप बनेगा, ये आपके कंठ में आना चाहिए। अब तभी आप सफल वैयाकरण माने जाएंगे। तो इस तरह से आपने इति अदंताः पुल्लिंगाः शब्दाः प्रत्येतव्याः, इस तरह से आपको ये अकारांत पुल्लिंग शब्दों के दुनिया भर के संस्कृत जगत के जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, सारे शब्दों की सिद्धि आपको यहाँ पर बतला दी। अब अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप चलाने में, रूप समझने में, प्रयोग करने में अब आपको संदेह नहीं होना चाहिए। आप जितना अच्छा अभ्यास कर लेंगे उतने अच्छे वैयाकरण बन जाएंगे। कोई भी काम प्रैक्टिस से आता है, अभ्यास से आता है। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी क्यों बना? क्योंकि वो धनुर्विद्या का अभ्यास करता था, अभ्यास करता रहता था। आप इन शब्दों के प्रयोग की सिद्धि का जितना अभ्यास करोगे उतने ही अच्छे धनुर्धारी वैयाकरण बन जाओगे। इसलिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि अब आप इसका अभ्यास करें, अमल करें। उर्दू में से बोलते हैं अमल करना। चलिए, अकारांत शब्दों के बाद अब हम आकारांत शब्दों का श्री गणेश करते हैं। शब्द आया विश्वपाः। ये विश्वपाः शब्द जो है आकारांत है। विश्वम पाती थी विश्वपाः। विश्वपाः कैसे बना? विश्वपः बनना चाहिए। विश्वम पाती थी विश्वपः, अरे उपसर्गे घो की, क्या उपसर्गे घो की क्यों यहाँ लगाओ ना, भूसंज्ञा क्यों होगी? बाकी तो भूसंज्ञा नहीं है ना। इसलिए आतो अनुपसर्गे कहा, सूत्र लगाइए,
आतो अनुपसर्गे का और उपपद समास कर दीजिए। जैसे कुंभम करोति इति कुंभकारः, ऐसे ही विश्वम पाति इति विश्वपाः। कुंभम करोति इति उसमें बनता है ना, कहते हैं कर्मण्यन में। आप यहाँ भी कर्मण्यणी हो रहा है, कर्मण्यन नहीं हो रहा है, कर्म में क प्रत्यय हो रहा है, क प्रत्यय प्राप्त है। आज यदि आतो अनुपसर्गे क करेंगे तो विश्वम पाति इति विश्वपः। अरे गाम ददाति इति गोधः नहीं बनाते हो, धनम ददाति इति धनदः, कंबलम ददाति इति कंबलदः, ऐसे ही विश्वम पाति इति विश्वपः। कर्म उपपद रहते, उपपद समास हो जाएगा, उपपद मधिक, यदि आप समास के बारे में समझते हैं तो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आतो अनुपसर्गे क से क प्रत्यय प्राप्त होता है। यदि विश्वम पाति रक्षति इति विश्वपा, तो क प्रत्यय करने पर समस्या खड़ी हो जाएगी। आतो लोप पेट से आगा लोप हो जाएगा, फिर ये आकारांत शब्द नहीं रहेगा, और हमें आकारांत विश्वपा शब्द बनाना है। इसलिए हम आतो अनुपसर्गे क नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? तो आतो मनिन क्वनिप बनिपश्च, आतो मनिन क्वनिप बनिपश्च, और चकारात वहां विच लिखा हुआ है, विच, विच प्रत्यय कर लेंगे और विच का सर्वापहारी लोप कर लेंगे, तो अब विश्वपा शब्द बन जाएगा। पारक्षण धातु है ये, विच प्रत्यय किया, आतो मनिन क्वनिप बनिपश्च, चकारात विच, और विच का कर देंगे सर्वापहारी लोप, क्या बचा? विश्वपा। अब इसको कृदंत मान करके इसकी प्राप्त संज्ञा करके विश्वपा शब्द से प्रथमा का एक वचन सुविभक्ति लाएंगे, तो विश्वपा अग्रे सु स को वृत्ति विसर्ग हो जाएगा, तो विश्वपाः। प्रथमा के एक वचन में क्या रूप बनेगा? विश्वपाः। औ व्यक्ति लाएंगे तो विश्वपा औ बन जाएगा। अब यहां पर नादिची, हाँ विश्वपा अग्रे औ है तो यहाँ वृद्धि से वृद्धि प्राप्त हुई, इस तरह से कहना चाहिए। आदगुण से गुण प्राप्त हुआ, प्राप्त उसको बाध करके वृद्धि से वृद्धि प्राप्त हुई, और उस वृद्धि को बांधने जा रहा था प्रथम पुरुषवर्ण, उसको नादिची ने रोक लिया। अथवा दीर्घात जसी च, यहां पर भी इच की अनुवृत्ति आती है, दीर्घात जसी च लगाइए। अब सूत्र आ गया हमारे सामने, दीर्घात जसी च, आविष्कार सुनिए। दीर्घात इति पंचम एकवचनांतम प्रथमम पदम, जसी इति सप्तम एकवचनांतम द्वितीयम पदम, च इति अव्यय पदम। इच, इच की अनुवृत्ति आती है इस सूत्र में, नादिची सूत्र से इच की अनुवृत्ति आती है, चकारात इची की अनुवृत्ति आ जाएगी, तो अर्थ होगा दीर्घात जसी इची च परे पूर्वश्रवण दीर्घो न स्यात्। दीर्घ, ये विश्वपा शब्द दीर्घ है, दीर्घ ये प्रातिपदिक है, उससे परे जो जस अथवा इच, तो पूर्वश्रवण दीर्घ नहीं होता, तो विश्वपा अग्रे औ है तो यहाँ इच परे मिल जाएगा, तो इससे निषेध हो जाएगा। अब आप ये कह सकते हो गुरुजी क्यों फालतू में इतना बड़ा सूत्र बनाया आपने, नादिची से ही निषेध हो रहा था, ये न की अनुवृत्ति वहीं से आती है, नादिची से, नादिची पूरा सूत्र अनुवृत्त होता है, तो पुरुषों दीर्घो न स्यात्, यहाँ क्या जरूरत थी सूत्र को लगाने की, यहाँ तो नादिची से निषेध हो जाता है ना। तो इसका उत्तर देंगे हम आपको, फिलहाल तो आप इस सूत्र से पुरुषों दीर्घ का निषेध कर लीजिए, अभी बताएंगे आपको, आ रहा है आगे प्रकरण आ रहा है। तो पुरुषों दीर्घ का निषेध हो गया तो क्या हो गया? वृद्धि से वृद्धि हो गई, तो विश्वभू शब्द बन गया।
अब जस व्यक्ति लाएंगे तो विश्वपा अग्रे जस ज की संज्ञा अस्वचा, यहाँ आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ प्राप्त हुआ, उसको बात करके प्रथम पुरुषवर्ण से पुरुषवर्ण दीर्घ होने जा रहा था, तब तक यही सूत्र आ गया, दीर्घा जिस दीर्घ से जस परे रहते पुरुषवर्ण दीर्घ नहीं होता है। तो फिर आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ हो गया, सकोरुत विसर्ग हो गया, विश्वपा प्रयोग बन गया। अब कहते हैं कि सवर्ण दीर्घ करके तो आपने विश्वपा बनाया, और वृद्धिरेची से वृद्धि करके आपने विश्वपौ बना लिया। यहाँ इस दीर्घा जिस सूत्र की आवश्यकता क्या है? विश्वपौ तो नादिची सूत्र के द्वारा ही पुरुषवर्ण दीर्घ का निषेध होकर के विश्वपौ बन जाएगा, और विश्वपा जस परे रहते इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि वो पुरुषवर्ण दीर्घ न होकर के सवर्ण दीर्घ होता है, या सवर्ण दीर्घ न होकर के पुरुषवर्ण दीर्घ होता है, तो भी विश्वपाई रूप तो वही बनेगा। ठीक है, तो क्या जरूरत है इस दीर्घा जिससे सूत्र की? ठीक है ना, ये सूत्र अनावश्यक हुआ कि नहीं हुआ? तब दीक्षित जी ने पंक्ति लिखी, उस पंक्ति को लिखिए, पढ़िए आगे सिद्धांत कौमुदी में। यद्यपि इह औंगी नादिचि इत्येव सिद्धम, यद्यपि यहाँ पर द्वितीया का द्विवचन और प्रथमा का द्विवचन पर रहते नादिची सूत्र के द्वारा ही पुरुषवर्ण दीर्घ का निषेध होने के कारण रूप की सिद्धि हो जाएगी। यद्यपि यह औंगी नादिच इत्येव सिद्धम, और जसितु सवर्ण सत्यपि पुरुषवर्ण दीर्घे क्षतिर नास्ति, जस पर रहते पुरुषवर्ण दीर्घ हो भी जाता है तो कोई नुकसान नहीं है, कोई क्षति नहीं है, क्योंकि सवर्ण दीर्घ होकर के भी वही रूप बनेगा, तो प्रथम पुरुषवर्ण दीर्घ करके पुरुषवर्ण दीर्घ हो जाएगा। इस यहाँ पर दीर्घा जिसके सूत्र की क्या जरूरत है? तो कहा यहाँ तो जरूरत नहीं है, तथापि गौरियौ गौरिया इत्याद्यर्थम, गौरी अग्रे औ आएगा तो वहां नादिची निषेध नहीं कर पाएगा, वहां तो दीर्घ से परे जस या इच, वहीं पर पुरुषवर्ण दीर्घ का निषेध होगा, नहीं तो गौरियौ गौरिया प्रयोग कैसे बनेंगे? अतः इत्याद्यर्थम सूत्रम, सूत्र तो वास्तव में गौरियौ गौरिया इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि के लिए हैं। तो कहते हैं कि जब गौरी शब्द का निरूपण आता तभी बतलाते, यहाँ क्यों उपस्थापित किया? विश्वपौ विश्वपा में यह सूत्र क्यों लगाया? तो कहा न्याय्यत्वात् उपन्यस्तम, यहाँ भी उपन्यस्तम, क्योंकि दीर्घ से परे इच और जस परे रहते पुरुषवर्ण दीर्घ का निषेध करना है, तो दीर्घ है विश्वपा शब्द, आकारांत भी दीर्घ है, तो यहाँ पर भी यह सूत्र फिट बैठ जाता है, इसलिए इस सूत्र का यहाँ पर उपन्यास कर दिया। यद्यपि यहाँ पर इस सूत्र की कोई आवश्यकता, विश्वपा इत्यादि शब्दों की सिद्धि के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। कितना साफ और स्वच्छ बात करते हैं ग्रंथकार, यहाँ पर कितनी शुद्ध साफ बात कह देते हैं। ऐसी क्लियरिटी काशिका वृत्ति में देखने को नहीं मिलती, ऐसा क्लियर कट, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, ये सिद्धांत कौमुदी की यही विशेषता है। ऐसी है तो वहां पर भी काशिका वृत्ति में भी साफ स्वच्छ है, पर वो दृष्टि नहीं है, वहां तक दृष्टि पहुंचती नहीं, फैलती नहीं, वहां तक दृष्टि छात्र की जा नहीं पाती। प्रारंभिक छात्र होता है, उसको काशिका वृत्ति थमा देते हैं, वो काशिका अष्टाध्यायी रट लेता है, काशिका वृत्ति रट लेता है, पर वो इतनी क्लियरिटी, इस प्रकार से अर्थ का स्वरूप, शब्दों की स्वरूप की सिद्धि नहीं कर पाता, इसीलिए वो गड़बड़ाता है, वह शब्दों की सिद्धि में फेल हो जाता है, पैनी दृष्टि, नुकीली दृष्टि उसकी नहीं रहती। और यहाँ पर सिद्धांत कौमुदी पढ़ने वाले विद्यार्थी की एकदम दृष्टि साफ होती है, बिल्कुल असंदेह, क्या रूप बनेगा क्या रूप नहीं बनेगा, दोनों स्थितियों को साफ करता है, और कौन सूत्र लगेगा कौन सूत्र नहीं लगेगा, यह बात भी साफ स्वच्छ एकदम
होती है। तो चलिए, विश्वपा, विश्वपौ, विश्वपाह, विश्वपाम, विश्वपौ, यहां तक तो ठीक है। जैसे ही सस विभक्ति लाएंगे, द्वितीया का बहुवचन सस विभक्ति आएगी, तो विश्वपा सस बन जाएगा, स की संज्ञा हो जाएगी, लसक उद्दित से अस बचेगा, आजादी विभक्ति परे मिल जाएगा, तो पूर्व की भ संज्ञा हो जाएगी। ये चीज हम सूत्र से विश्वपा शब्द की सस विभक्ति के परे रहते भ संज्ञा हो जाएगी। भ संज्ञा होते ही सूत्र आता है आतो धातो, आतः इति षष्ठेक वचनांतम, धातो इति षष्ठेक वचनांतम, द्विपदात्मकम इदम सूत्रम। आतो धातो अर्थ समझा, एक विशेष्य है, एक विशेषण है, यानी आकारांत धातु। तो विशेषण में तंत्र विधि हो जाती है, तो तंत्र विधि करके ये विधि तंत्र से तंत्र विधि की और अर्थ निकाल लिया, आकारांतो यो धातु, आकारांत जो धातु, आतो धातु का अर्थ कर दिया आकारांत जो धातु। अब षष्ठी है, षष्ठी को देख करके हलोन्त्य आ जाएगा। यहाँ अंगस्य का अधिकार आ ही रहा है, भस्य का और अंगस्य का दोनों का अधिकार आ रहा है, और लोपः पद की अनुवृत्ति आ रही है, अल्लोपो न, इस सूत्र से लोपः पद की अनुवृत्ति आ जाएगी, तब जाकर के इस सूत्र का अर्थ निकलेगा आकारांतो जो धातु तदंतस्य भस्यांगस्य लोपः। आकारांत जो धातु, तदंत जो भसंज्ञक अंग, उस अंग का लोप होता है, संपूर्ण अंग का लोप नहीं होगा। षष्ठी को देख करके परिभाषा आ जाएगी अलोन्त्यस्य, उस अंग के अंतिम जो आकार है उसका लोप होगा। आतो धातो सूत्र का अर्थ समझ गए। अब यहाँ अलोन्त्यस्य सूत्र लिख दिया है ग्रंथकार ने स्मरण दिलाने के लिए। विश्वपा शब्द है, अस विभक्ति है, यहाँ भसंज्ञा हो ही गई, आ का लोप हो जाएगा और अस मिल जाएगा, तो विश्वपस और स को रुच से रो करके विश्वपाह, नहीं विश्वपह, विश्वपस विश्वपह। अब यहाँ पर रूप चलाते चले जाओ, विश्वपाभ्याम इत्यादि, विश्वपाह, विश्वपौ, विश्वपाह, विश्वपाम, विश्वपौ, विश्वपह, विश्वपा का विभक्ति में विश्वपाभ्याम, विश्वपाभी, विश्वपे, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्यः, विश्वपः, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्यः, विश्वपः, विश्वपोः, विश्वपाम, विश्वपी, विश्वपोः, विश्वपासु। क्या दिक्कत है? रूप चलाने में कोई दिक्कत नहीं। आजादी विभक्ति पर रहते पूर्व की भ संज्ञा कर देना, तो धातु से आकार लोप कर देना, और हलादी विभक्ति पर मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिला दो, रूप बन जाएंगे। एवं संखदमादयः, ऐसे ही संखदमा शब्द का प्रयोग बनेगा। संखम धमति इति संखदमा, धुमा धातु है धुमा, पाघ्राधमा स्था, पाघ्राधमा स्थामना दान दृश्यर्ति सर्ति, वो लंबा चौड़ा सूत्र है। तो धुमा धातु है, शंखम धमति माने शंख बजाने वाला, यदि संखदमा, रूप चला लीजिए इसके भी, संखदमा, संखदमौ, संखदमा, संखदमाम, संखदमौ, संखदमः, संखदमा, संखदमाभ्याम, संखदमाभि, संखदमे, संखदमाभ्याम, संखदमाभ्य, संखदमः, संखदमाभ्याम, संखदमाभ्य, संखदमः, संखदमो, संखदमाम, संखदमी, संखदमो, संखदमासु, संखदमासु। ठीक है। अब यहाँ पदकृत्य करते हैं इस आतो धातो सूत्र का। यहाँ धातो किम, आकारांत जो शब्द है, आकारांत भसंज्ञक जो अंग, उसके आकालोप होता है, बस इतना ही अर्थ करते। धातु क्यों कहा? तो कहा हाहान,
हा हा हु इति गंधर्वा, अमर कोशकार कहते हैं। एक हाहा नाम का गंधर्व है, कोई गंधर्व है उसका नाम है हाहा, एक गंधर्व है उसका नाम बस हा कस्टम हाथी जहाती तो हो सकता है ना। हाँ हो सकता है। वो वहां द्वित्व कर देंगे, स्लो करके द्वित्व कर देंगे, ओहाक त्यागे, ओहाक त्यागे धातु से बनाएंगे हा से। पर यहाँ जो है हाहा जो है गंधर्ववाची हा शब्द को लेकर के चलाते हैं। तो हाहा, हाहौ, हाहा, हाहाम, हाहौ, हाहान, तो हाहान नहीं बनेगा। यदि सूत्र में धातु ग्रहण नहीं करेंगे तो ध्यान दो, हाहा शब्द से जब सस विभक्ति लाएंगे तो हाहा सस बन जाएगा, भसंज्ञा होने के कारण भसंज्ञक अंग भी हो जाएगा, आकारांत भी है। तो यहाँ धातु में धातु नहीं है ये। आपने हाथी जहाती दी हा करके बना तो लोगे, पर वो धातु माना जाएगा। धातु से धातु का होना, यदि धातु नहीं कहेंगे तो यहाँ हाहान प्रयोग बनेगा, अर्थात आतो धातु से आकालोप नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ हाहान बनाना है हमको। तो यहाँ आतो धातु सूत्र प्रवृत्त नहीं करना है। यदि धातु नहीं कहेंगे तो यहाँ पर भी आतो धातु सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा, तो आकालोप कर देगा, तो हाहान प्रयोग कैसे बनेगा। इसलिए इस सूत्र में हाहा और धातु पद का ग्रहण करना जरूरी है। अब हाहान शब्द का रूप कैसे बनेगा। गुरु जी ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए, हा कस्टम जहाती हा बनेगा कि बनेगा नहीं। हाँ बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। तो अब तो हा तो मान लीजिए धातु तो हो गई। हाँ तो धातु हो गई तो आकालोप हो जाएगा, जहां धातु है वहां तो आकालोप होना है। अब गंधर्ववाची जो हाहा शब्द है वो धातु नहीं है, वहां आकालोप नहीं होगा। आकालोप वो है अभ्युत्पन्न। हाँ, तो वहां कोई धातु है ही नहीं, धातु प्रत्यय कुछ नहीं है। वो है अभ्युत्पन्न प्रातिपदिक है। हाँ वहां पर हाहान रामान की तरह पुरुषवर्ण दीर्घ होगा, इसीलिए तो इस सूत्र में धातु ग्रहण किया है, ताकि धातु भिन्न में कहीं आकालोप न हो जाए। तो हाहा शब्द का रूप चलाएंगे, हाहा हाहु हाहा, हाहाम हाहु हाहान, और हाहा टा विभक्ति लाएंगे तो श्रवण दीर्घ हो जाएगा, टा श्रवण दीर्घ हाहा, हाहाभ्याम हाहा भी, ये विभक्ति लाएंगे तो वृद्धि हो जाएगी, हाहाई हाहाभ्याम हाहाभ्य, पंचमी का एक वचन ngस और षष्ठी का एक वचन ngसी लाएंगे तो हाहा, सवर्ण दीर्घ होगा, ध्यान रखना। पंचमी का एक वचन भी अस बचता है, षष्ठी का एक वचन में भी अस बचता है, हाहास सीधा दीर्घ करेंगे, सवर्ण दीर्घ, हाहा हाहाभ्याम हाहाभ्य हाहा, ओस में वृद्धि हो जाएगी, हाहु, और आम में हाहाम, और गी विभक्ति लाएंगे तो आधगुण से गुण हो जाएगा, तो हाहे हाहु, हाँ हाहे हाहो हाहासु। ठीक है, शेषम विश्वपावत, हमने सारे रूप चला दिए हा शब्द के। अब यहां कहते हैं ग्रंथकार, देखिए महाभाष्य को छान मारा इस व्यक्ति ने, दीक्षित जी ने, ग्रंथकार ने इस आतो धातु सूत्र का पूरा भाष्य पढ़ करके लिखते हैं आगे, देखो अंतिम, ये है इस ग्रंथकार की स्पष्ट भाषा। आतः इति योग विभागात, ये योग विभाग वाली बात पतंजलि ज्यादा करते हैं। पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों में खूब योग विभाग किया है, कहीं कहीं प्रत्याख्यान किया है, कहीं योग विभाग कर दिया है, एक सूत्र से दो दो सूत्र बना दिए।
तो उसी महाभाष्य की बात को लेकर के यहाँ लिख रहे हैं। सिद्धांत कौमुदी पढ़ने वाला विद्यार्थी महाभाष्य तक सीधा प्रवेश करता है, उसको महाभाष्य फिर कुछ ज्यादा कठिन महसूस नहीं होता है। आतः इति योग विभागात, आतो धातो सूत्र में योग विभाग कर दिया, आतः अलग बना दिया और धातो अलग बना दिया। तो उस आतः सूत्र का क्या अर्थ होगा कि क्वचित इति योग विभागात अधातोरप्याकार लोप क्वचित, धातु भिन्न आकार का भी लोप हो जाएगा कहीं। जैसे समासेन पूर्वे पूर्वो, समासेन पूर्वे त्वः ल्यप, त्वः, त्वः कैसे बनाया? त्वा शब्द के षष्ठी के एकवचन में त्वः बना लिया, त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश होता है। तो त्वः कैसे बनाया? तो त्वा शब्द है, त्वा शब्द आकारांत है, उस आकारांत शब्द के षष्ठी के वचन में त्वः बनेगा। आतो धातो सूत्र तो पूरा रखेंगे, योग विभाग नहीं करेंगे तो आकालोप होगा नहीं। फिर क्या करें? तो आतो को अलग योग विभाग कर लिया तो धातु भिन्न जहां आकार है उसका भी आकालोप हो जाएगा। तो समासे न पूर्वे तो ल्यप, यह प्रयोग भी बन जाएगा त्वः। ऐसे ही एक प्रयोग और है, हल स्नः सानझौ, वह स्ना है क्रादिव्य स्ना, उस स्ना में आकालोप करके षष्ठी के वचन में स्नः, स्नः प्रयोग बनाया। यदि आतो धातु सूत्र का योग विभाग नहीं करते तो स्नः प्रयोग कैसे बनता? ये देखा आपने किस तरह से आतो धातु सूत्र का समग्र अर्थ और समग्र उदाहरण पूरा क्लियर कट, एकदम साफ साफ स्वच्छ बात। यहाँ पर सिद्धांत कौमुदी पढ़ने वाला विद्यार्थी एकदम अपनी दृष्टि पूरी महाभाष्य तक की पूरी दृष्टि को खोल करके चलते हैं। इसीलिए तो सिद्धांत कौमुदी ज्यादा प्रसिद्ध है। नव्य व्याकरण के नाम से ये जो नव्य धारा की जो आधारशिला रखी, ऐसे ही नहीं रखी गई है। इति आदंता शब्दाः, यदि आप त्वा शब्द के रूप चलाना चाहो, स्ना शब्द के रूप चलाना चाहो तो चला लो। स्ना स्नौ स्ना, स्नाम स्नौ स्नान, स्ना स्नाभ्याम स्नाभि, स्नै स्नाभ्याम स्नाभ्यः, स्नः स्नाभ्याम स्नाभ्यः स्नः, स्नो स्नो, स्नाम स्नी, स्नो स्नासु। ऐसे ही त्वा शब्द के रूप चलाना है तो चला लो। मैं तो आपको प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूं, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे धनुर्धर बनोगे। बढ़िया। त्वा त्वौ त्वाः, त्वां त्वौ त्वान्, त्वा त्वाभ्याम त्वाभि, त्वयि त्वाभ्याम त्वाभ्यः, त्वः त्वाभ्याम त्वाभ्यः त्वः, तो त्वां त्वयि त्वि, तो त्वासु। इस तरह से आप रूप चला सकते हैं। मैंने तो आपको केवल निदर्शन मात्र, प्रदर्शन मात्र किया है। अब आपको प्रश्नों के लिए आमंत्रित करते हैं। द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा? द्वितीय के बहुवचन में भी आप दोनों प्रकार की स्थितियां हैं। यदि आप योग विभाग नहीं करते हैं तो त्वान, और योग विभाग कर लेते हैं आकार लोप तो कर दो त्वा, है ना? जी जी, दोनों दोनों स्थितियां हैं। प्रयोगों की अधिक से अधिक सिद्धियां हो रही हैं, तो आप जहां त्वान मिल रहा है तो त्वान भी बना लो।